हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। अभी देखो, हमारे पास है रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपको पता होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा। तो a² यानी कि a² यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस b² यानी कि 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? और ये dx। ठीक है, अब देखो, अब कैसे करेंगे इसे हम लोग। इंटीग्रेशन रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर इसका क्या होता है, रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा, प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/x आ जाएगा। यहाँ देखो, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा -2। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप चाहो तो इंटीग्रेशन के साथ इन सारे टर्म्स को अलग अलग करके भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसे भी। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2। ठीक है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? उसके बाद है -2, तो 2 तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। जब कुछ भी नहीं होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x। और ये हो गया प्लस c। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हमारा वेरिएबल आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? देखो, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ आप लोगों को। देखो, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर था क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर था। सबसे पहले हम लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो a की जगह हम लोगों ने रूट एक्स लिखा, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस b², तो b की जगह हमारा है 1/√x, तो 1/√x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2, a की जगह रूट एक्स इंटू b की जगह 1/√x। ठीक है, रूट एक्स का स्क्वायर हो गया x प्लस 1/√x का स्क्वायर हो गया 1/x माइनस x, रूट एक्स से रूट एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा हमारे पास 2, तो -2 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² प्लस का प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। mod क्यों लगाया हमने, इसलिए लगाया है ताकि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी हो तो वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, उसके बाद माइनस का 2 है, 2 एक कांस्टेंट है और पहले भी आपको पता रखा है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन, वही वेरिएबल आ जाता है। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 के साथ एक x आ जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, क्या है हमारा फंक्शन, x³ प्लस 5x² माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, जो ये x² है ये पूरे के डिवाइड में है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको अलग अलग करते हैं। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन x³ बाय x², इस x² को सबके साथ लिखेंगे, प्लस 5x² डिवाइडेड बाय x² माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x²। इतना क्लियर हो गया? जो ये x² है ये इस पूरे के नीचे है,
देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट के बाद लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर, यानी कि जो ये एक्स स्क्वायर है ये इस पूरे के नीचे है, पूरे जो हमारा ये न्यूमरेटर है पूरा होल डिनोमिनेटर है ये, ठीक है। अभी देखो इस एक्स स्क्वायर को इन सारे टर्म्स के साथ अलग अलग लिख देंगे, लिख दिया। अब क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा सिर्फ 5, माइनस इधर पे क्या आ गया एक्स। अब देखो ये अपॉन में एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको ऊपर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं माइनस का 2 लिख सकते हैं ना। जब इसको ऊपर हम लोग लिखेंगे तो जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है, इतना तो समझ में आ गया ना। अब हम लोगों को क्या करना है, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। मैंने यहाँ पे देखो इस स्टेप में, इस स्टेप के मतलब डायरेक्टली ये कर दिया था इंटीग्रेशन। आप चाहो तो इस तरह से जैसे मैं अब लिख रही हूँ उस तरह से अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 4x माइनस 2 dx। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखो क्या करना है, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x माइनस, अभी देखो इधर इसको कैसे करेंगे 4। अब हम लोग देखो फॉर्मूला क्या होता है, जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर n का, तो क्या होता है, इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ। देखो इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। ये तो कांस्टेंट ही हटाओ, अभी सिर्फ इतना देखो ये होता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x की पावर क्या है यहाँ पे -2 है, यानी -2 हमारा क्या है n है, -2 हमारा क्या है n। तो x की पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये तो हम कर चुके हैं। अभी देखो 4 -2 प्लस 1, ये देखो यहाँ पे -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1, तो x की पावर यहाँ पे क्या आ गई -1। ऐसे यहाँ पे -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1। इतना समझ में आया। अब देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस 4। नीचे वाले 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। x की पावर यहाँ पे देखो, x की पावर यहाँ पे क्या है -1 है ना, x की पावर -1 है, इसको नीचे लिखेंगे तो x की पावर 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, प्लस एक कांस्टेंट c, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं फिर से इस पर एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। बाकी आगे के क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में डालूँगी, तब तक के लिए बाय।